अगर आप भी वही चिकन की रेसिपी खाते खाते बोर हो गए हैं तो एक बार ये रेसिपी ट्राई करके देखिए। इंशाअल्लाह ये सबको इतनी पसंद आएगी कि आप इसे बार बार ट्राई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाज़मा है और आज मैं आपके साथ चिकन गार्लिक की रेसिपी शेयर करूंगी। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट एंड जूसी बनने वाली ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है, इसलिए आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये इतनी सिंपल तरीके से बनती है और झटपट बन भी जाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज बनती है। सो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये आधे किलो चिकन है जिसकी आप देख सकते हैं मैंने कितनी साइज़ की बोटियाँ रखी हैं। अब इसे हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था और उसमें जो पानी होता है उसको रिलीज़ कर दिया था। आप 10 से 5 मिनट के लिए इसे छन्नी में ज़रूर रखें जिससे जो पानी होता है वो बिल्कुल निकल जाता है। उसके बाद इसमें हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, इन सभी को हमें अच्छी तरीके से इसमें कर देना है मिक्स। इसके बाद हम इसे आधे से 1 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। उसके बाद हम कढ़ाई में ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म करेंगे और ऑयल इतना लेना है जिससे ये चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो सके। अब आप देख सकते हैं हमने सभी बोटियों को चिकन में बहुत अच्छी तरीके से रख दिया है और इसे एक साइड तक गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ये एक साइड से गोल्डन हो जाएगा उसके बाद हम इसकी साइडें चेंज कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसे बहुत डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे तेल में इसे डीप फ्राई नहीं किया है, बस इतना ही तेल लिया था जिससे कि ये अच्छी तरीके से फ्राई हो सके। अब आप देख सकते हैं मैंने इसकी साइडों को चेंज कर दिया है क्योंकि ये एक साइड से बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गया था। अब जब हम इसकी साइडें चेंज करेंगे उसके बाद आप चाहें तो इसे ढककर भी पका सकते हैं जिससे ये बहुत अच्छे से गल भी जाएगा। बट मैंने इसी तरीके से इसको पकाया था, ये बहुत अच्छे से गल भी रहा था और सिक भी रहा था। अब आप देख सकते हैं चिकन बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। अब उसी ऑयल के अंदर हमें एक लहसुन को कट करके अच्छी तरीके से इसमें ऐड कर देना है। हमें लहसुन को बिल्कुल भी गोल्डन फ्राई नहीं करना है, बस हमें इसे इतना फ्राई करना है जिससे ये हल्का से पिंक कलर का हो जाए। इस बात का ध्यान रखना है कि लहसुन बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने लहसुन को गोल्डन फ्राई नहीं किया है, बस पिंक कलर का ही किया है। इसके बाद इसमें हम बारीक कटी हुई 3 हरी मिर्च ऐड कर देंगे। उसको भी हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसके अंदर बहुत अच्छी सी अरोमा नहीं आ जाए। आप देख सकते हैं मैंने हरी मिर्चों को भी अच्छी तरीके से इसमें फ्राई कर लिया है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे मैदा। मैंने इसमें 1 टीस्पून मैदा ऐड की है और इसे भी हमें इतने ही अच्छी तरीके से भूनना है जब तक कि मैदा की अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। जैसे ही इसमें ऑयल सेपरेट होने लगे उसके बाद इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। बस मैदा ऐड करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही आप इसमें मैदा ऐड करें तो डायरेक्ट ही इसे चलाते जाएं, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से ये मैदा बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगी और उसके अंदर ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं मैदा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसके बाद इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। पानी आप अपने मुताबिक ऐड करें कि आपको कितनी कंसिस्टेंसी रखनी है या नहीं। जैसे ही पानी ऐड किया उसके बाद ये एकदम फूलने लगती है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा थिक हो गई है। अगर इसके बाद भी आपको पानी की ज़रूरत हो तो आप इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया था और इसे अच्छी तरीके से पका लिया था। इसके बाद आप देख सकते हैं ग्रेवी बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। उसके बाद जो चिकन हमने फ्राई करके निकाला था उसको इसमें ऐड कर देंगे और इस ग्रेवी के साथ चिकन को अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। अब हम पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने कितनी अच्छी तरीके से चिकन को इसके अंदर मिक्स कर लिया है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून नमक। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद भी हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाते जाएंगे। जैसे ही ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए उसके बाद इसमें हम खुशबूदार हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसे बिल्कुल हमें लो फ्लेम पर पकाना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है।
अगर आपको बिल्कुल बाज़ार जैसा चिकन गार्लिक खाना है तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने इसे अपने घर में एक बार बना लिया तो इंशाल्लाह आप बाज़ार से बिल्कुल भी नहीं मंगाएंगे, क्योंकि आपको बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट घर में मिलेगा। ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट एंड जूसी और खाने में इतना ज़्यादा लजीज बनता है कि आप बाज़ार को भी भूल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और अपने किसी भी मेहमान के आगे सर्व कर सकते हैं। सभी आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा लजीज ये रेसिपी बनती है कि सबको बहुत पसंद आने वाली है। और जब ये डिश मैंने अपने घर में बनाई थी तो मेरी फैमिली को भी ये बहुत पसंद आई। अगर आप भी चाहते हैं बिल्कुल बाज़ार जैसा गार्लिक चिकन खाना, तो आप इसे अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी पूरी फैमिली को खिलाइएगा। सभी आपसे यही पूछेंगे कि आपने ये बाज़ार से मंगाया है या घर में बनाया है। कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये आपने बनाया है। सो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जाते जाते मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसका लिंक मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।